क्लास 11th में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, देखो दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज डिकेड अगो। क्या होता है कि हमारे गांव में दशक पहले अंग्रेजी भाषा की इस अमूल्य वस्तु का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। That was why Ranga's homecoming was a great event। और फिर क्या है, यही कारण था कि रंगा का घर आना एक महान घटना थी कि भाई रंगा जो है वो बाहर पढ़ता था और उसका घर आ जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय पीपुल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, और क्या हो रहा था, लोग यह कहते हुए उसके दरवाजे की सीढ़ियों तक दौड़े। क्या दौड़े, ही अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, कि एक लेखाकार का पुत्र आया है। देखो लेखाकार का पुत्र आया है, ये कहते हुए वो उसके घर की तरफ दौड़े। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज is here it seems, and come Ranga is here, let's go and have a look। और क्या है, जो लड़का बेंगलोर पढ़ने के लिए गया ये वह यहाँ है ऐसा दिखाई देता है, और आओ यह रंगा ही है, हम जाएं तो एक बार इसको झलक से तो देखें कि रंगा में क्या बदलाव तो नहीं हुआ है, बाहर गया है रंगा। चलो आगे, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड और आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कंट्री यार्ड एंड आस्क्ड, और भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी वहाँ गया और आंगन में खड़ा होकर पूछने लगा। क्या पूछने लगा, वाई हैव ऑल दीज पीपुल कम, यहाँ क्या, यहाँ सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। There's no performing monkey here, यहाँ कोई बंदर का खेल भी नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ क्यों आए भाई, जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। ये वो जो लेखक है वो कहते हैं, a boy a fellow without any brains said loud enough for everyone to hear। और फिर क्या होता है, देखो लेखक बता रहे हैं कि एक बिना दिमाग के लड़के ने कहा जो सबके सुनने के लिए बहुत तेज था। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो तब। यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, और फिर क्या है, यह एक छोटा अपरिपक्व और बिना किसी तौर तरीके वाला, कि थिंकिंग यह सोचते हुए दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्विट, यह सोचते हुए कि उसने सब बातें जो भूतकाल की थी, ये सारी बातें जो भूतकाल की थी, मैं उस जगह क्या रहा, आई केप्ट क्विट, मैं चुप रहा, ये सारी बातें निकल चुकी थी। ऐसी बात उस लड़के ने की। देखो सीइंग सो मेनी पीपल देयर, इतने सारे लोग रंगा को देखकर रंगा मुस्कुराते हुए वहाँ पर आता है। अब रंगा कम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, और फिर क्या है, यदि हम सब अंदर चले जाएं तो लोग कहते हैं कि वह स्थान क्या है। देखो ही हैड गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव रिटर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ये कह रहा है, लेखक बता रहे हैं कि यदि हम सब अंदर चले जाएं तो लोग जैसे लोग कहते हैं वह स्थान कलकत्ता की काल कोठरी जैसा बन जाता। थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद हो, इट डिड नॉट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज he had been 6 months ago। अब देखो लेखक बता रहे हैं कि रंगा जो है, ईश्वर को धन्यवाद, ऐसा नहीं हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि रंगा जैसा 6 माह पहले भी ऐसा ही था जैसा था। और वहाँ पर क्या होता है, देखो when जब he had first left our village, हमारे पास के गांव में क्या है, an old lady, एक बूढ़ी औरत आती है, who was near him run her hand over his chest, और उसकी छाती पर वो हाथ फेरती है, आंखों से उसे देखती है, निहारती है और कहती है looked into
हिज आईज एंड सेज, उसकी आंखों में देखती है, द जेनेवरा का मतलब जनेऊ, इज स्टिल देयर, इस जनेवरा भी अपनी जो है जनेऊ जो है अभी तक भी है। He has not lost caste, इसने अपनी जाति को नहीं खोया है। She went away soon after that, रंगा laughed, और इतने में क्या होता है कि ये सब बातें सुन करके उसे वो ये सब चेक करके वो जो बूढ़ी औरत है वो अपने घर की ओर चल जाती है और रंगा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही पैराग्राफ, मिलते हैं अगले इसी पार्ट पर, अगले इसी लेसन के अगले पार्ट पर। तब तक कुछ डाउट्स हो तो जरूर क्लियर करें।